एडमंड स्पेंसर की पोएम लाइक एज अ हंट्समैन। यह सोनेट 67 के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खुद की सोनेट अमोरिटी का यह पार्ट है जिसमें पोएट बताए हैं अपनी और एलिजाबेथ बॉयल जो उनकी पत्नी है उनको पाने और उनसे मैरिज करने की जर्नी को। इसे लिखा गया लेट 16th सेंचुरी में। इसकी राइमिंग स्कीम है AB CD CD EF GG। इस तरह की राइमिंग स्कीम को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी थीम है लव, सेल्फ रियलाइजेशन एंड पेशेंस। यह जो पोयम जिसे हम पढ़ने वाले हैं, इस पोयम में दिखाया गया है कि कैसे एक हंट्समैन यानी शिकारी एक डियर को फंसाने की कोशिश करता है और जब डियर उसके हाथ नहीं लगता तो शिकारी शिकार करने की उम्मीद को पूरी तरह से छोड़ देता है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी वह डियर उसके पास वापस आ जाता है। यहाँ पे हंट्समैन कोई और नहीं पोएट है और जो डियर है उसकी बिलवेड है। नाउ लेट्स नो अबाउट पोएट एडमंड स्पेंसर। इनकी बर्थ लगभग 1552 या 1553 में हुई थी। इनकी डेथ 13 जनवरी 1599 को हुई। इनकी कॉफिन को कैरिड करके पोइट्स कॉर्नर के वेस्टमिंस्टर एबे में अदर पोइट के साथ रखा गया। इनका मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अपने बेस्ट इपिक पोएम द फेरी क्वीन से भी जाने जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम लाइक एज अ हंट्समैन। यहाँ पे इस पोएम की शुरुआत सिमिली से हो रही है जो कि एक पोइटिक डिवाइसेस है। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेस। एक शिकारी की तरह शिकार का पीछा करने के बाद थक जाता है। यहाँ पे जो लवर है वो अपनी बिलवेड को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हुए थक जाता है। सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे। यह गेम देख के वह डियर उससे भागकर दूर चला गया। यहाँ पे गेम जो था उस डियर का पीछा करना, उसे जाल में फंसाने की कोशिश करना। सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन सम सैडी प्लेस। और अब वह किसी छायादार जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। विथ पैंटिंग हाउंड्स बिगुइल्ड ऑफ देयर प्रे। हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, यानी जो शिकारी है वो अपने साथ शिकार करने के लिए शिकारी कुत्ते लेकर जाता है। पर यदि यहाँ पे लवर यानी पोएट की बात की जाए तो हाउंड्स का मतलब है उस लवर का जो डिजायर है, स्ट्रेटेजी है, जिसके जरिए वो अपनी बिलवेड को मोहित करता या पाता, वो अब उन सारी स्ट्रेटेजी यानी हाउंड्स के साथ वहीं बैठ गया। सो आफ्टर लॉन्ग परसूट एंड वेन एसे। उसके बाद लंबी पीछा करने और बेकार की कोशिश करने के बाद जो अपनी बिलवेड को पाने की थी, वेन आई ऑलवेरी हैड द चेस फॉरसूक। जब मैं पूरी तरह थक चुका था और मेरे शिकार करने की जो स्ट्रेटेजी थी उसे पूरी तरह त्याग चुका था। यहाँ पे वेरी का मतलब थका हुआ और फॉरसूक का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। द जेंटल डियर रिटर्न्ड द सेल्फ सेम वे। इसके बाद वह डियर खुद उसी रास्ते से मेरे पास वापस आ गया। थिंकिंग टू क्वेंच हर थ्रिस्ट एट द नेक्स्ट ब्रूक। यह सोचकर कि वह अगली नदी झील पर अपनी प्यास बुझाएगी। ब्रूक का मतलब नदी होता है। यहाँ पे यदि पोएट और बिलवेड की बात की जाए तो जो ब्रूक है वो पोएट है और डियर उसकी बिलवेड है। देयर सी बिहोल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक। वहाँ से वह मुझे ध्यान से देख रही है, एक कोमल नज़र से। यहाँ पे बिहोल्डिंग का मतलब है ध्यान से देखना। यहाँ पे उसकी नज़रों में अब कोई डर नहीं था। सॉट नॉट टू फ्लाई बट फियरलेस स्टिल डिड बाइट। अब वह डियर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था और वहीं फियरलेस यानी निडर होकर चुपचाप खड़ा रहा। टिल आई इन हैंड हर एट हाफ ट्रिमलिंग टूक। जब तक मैं उसका आधा कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में नहीं ले लिया। एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड। और तब उसकी खुद की मर्जी से उसे मजबूती से बांध दिया।
स्ट्रेंज थिंग मी सीम्ड टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड। अजीब चीज लगा मुझे यह देखकर कि एक बहुत ही जंगली जानवर जिसे पाना बहुत ही मुश्किल था। सो गुडली ओन विथ हर ओन विल बिगुल्ड। उसे इतनी अच्छी तरह से उसे उसकी खुद की मर्जी के साथ जीत लिया गया। यहाँ पे पोएट अपनी बिलवेड को अब पा चुके हैं जिसे पाना बहुत ही मुश्किल था। बट यहाँ पे पोएट को रियलाइज नहीं है कि उसकी बिलवेड ही वास्तव में हंटर यानी शिकारी है, जो कि अब हमेशा के लिए उसका शिकार कर चुकी है। पोएट को लगता है कि उसकी बिलवेड उसकी कंट्रोल में है, वही यह सारा खेल खेल रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी बिलवेड उससे 10 स्टेप आगे है। तो यहाँ पे यह सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से सूट करेगा कि दिस इज हाउ द हंटेड बिकम्स द हंटर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।